नमस्कार, मैं रूपनारायण संजय मयूर टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से आज हम कोटा के जाने माने एक वरिष्ठ साहित्यकार जो छठे दशक को पार कर चुके हैं, जो इतना साहित्यिक सृजन किया है, जिनकी कई पुस्तकें आज बाज़ार में उपलब्ध है। तो हम चलते हैं, उनके घर आए हुए हैं और जानते हैं उनकी जीवन यात्रा और साहित्यिक यात्रा के बारे में रूबरू होते हैं। तो मैं आपको मिलाने वाला हूं विष्णु जी हरिहर सर से। नमस्कार साहब। नमस्ते संजय जी, और मयूर न्यूज़ टाइम्स का मैं अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपने मुझसे कहा कि हरिहर की जीवन यात्रा और व्यक्तित्व के बारे में, तो यात्रा और व्यक्तित्व दोनों का ऐसा सामंजस्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि मैं बचपन से लेकर अब तक जिस भी रास्ते पर चला, अभाव आए, भाव आए, सुख दुख, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आई, और बचपन सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद शिक्षा दीक्षा एक सामान्य से छोटे से गांव में हुई। झालावाड़ ज़िले का दूरस्थ एक गांव है जावर, जो मुझे बहुत प्रिय है। जिस जावर की बहती हुई परवन नदी में अनेक बार उसकी कल कल लहरों को सुनकर उसके किनारे बैठकर न जाने कितने कागज़ों पर शब्दों को लिखा, उकेरा, पढ़ा, बाँचा, और कई बार वहाँ उन्हीं कागज़ों को फाड़कर परवन की कल कल लहरों में बहा दिया। परवन साक्षी है उस रास्ते की जिस पर अनेक बार मैं कमलाकांत पटवारी जी के साथ जाता था, और वहाँ गोरा जी के बाग में हम दंड बैठकें लगाते थे, मुगदर घुमाते थे। उन दंड बैठकों और मुगदर से जो प्रेरणा मिलती थी, वह प्रेरणा कभी कभी स्वास्थ्य के गीत लिखवाती थी, वह कभी कभी पेड़ों के बोल मेरी वाणी के माध्यम से निकलवाती थी, वह कभी कभी रास्ते की कूड़े कचरे की तकलीफ निकलवाती थी। और वहाँ से फिर मैं 9वीं 10वीं 11वीं मनोर थाना में जाके मैंने अध्ययन किया। मनोर थाना में भी देखा मैंने, मेरा वो मनोर थाना जो मेरा पैतृक गांव था, जावर चू के पिताजी की नौकरी थी। मनोर थाना ने बहुत साहित्यकार दिए हैं, प्रेम मधुकर, गजानंद राजीव जैसे लोग मनोर थाना ने दिए हैं। उसी मनोर थाना से पुरुषोत्तम पंचोली जैसा व्यक्तित्व आज कोटा ही नहीं पूरे राजस्थान नहीं देश में जाने जाते हैं। मैं ऋणी हूँ उस मनोर थाने का। मनोर थाना में पढ़ने के बाद कॉलेज शिक्षा झालावाड़ से प्राप्त की, और उसके बाद शिक्षा दीक्षा के साथ राजकीय नौकरी में आया, और अनवरत फिर लेखन से मैं जुड़ता चला गया। सर, मेरा दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो साहित्यिक यात्रा है, कब से, जब आप पढ़ते थे उस समय कब आपने महसूस किया कि साहित्य लिखा जाना चाहिए? विद्यालय में जब मैं पढ़ता था और साप्ताहिक जब बाल सभा का आयोजन होता था, तो मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरे गुरुजी कहा करते थे कि भाई पंडित जी का विष्णु अब कविता पढ़ेगा या कोई कहानी कथा सुनाएगा। तो मैं, चूँकि मेरे ननिहाल से जब आता था तो मेरे मामा जी संस्कृत में आचार्य थे, तो अनेक कथा प्रसंग सुनाया करते थे। सत्यनारायण भगवान की कथा उनके मुँह से मैंने कई बार सुनी। तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा को एक सांस में जब बोलता था, उस प्रवाह में बोलता था, तो बच्चे और स्कूल का स्टाफ बड़े प्रभावित होते थे, तालियां बजाते थे। मैं समझता हूँ वहीं से ही साहित्य के प्रति मेरा रुझान पैदा हुआ। पहली कविता मैंने लिखी कौन करेगा त्राणी ने, जो कोटा के सोशलिस्ट अखबार में छपी। मजदूर को मैंने काम करते हुए देखा, उनको सूखी रोटियां खाते हुए देखा, प्याज के साथ खाते हुए देखा। तो मेरे मन में आया इन लोगों को कब दाल रोटी मिलेगी, सब्जी मिलेगी। वहीं से मेरी कविता का बीजारोपण हुआ, और वो बीजारोपण जो हुआ वो अनवरत संवेदनाओं को जीकर चलता रहा। वही मेरा प्रारंभ है, और अंत मैं समझता हूँ अंत भी लिखते लिखते ही होगा। जो कि सर, मेरा दर्शक एक प्रश्न आपसे और जानना चाहते हैं कि आपकी सेवाओं में, राजकीय सेवाओं में इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी आपने इतना अच्छा सृजन किया, इसके इतना समय आप कहाँ से निकला, आपने कैसे किया? संजय जी, समय व्यस्तताओं में निकाला जा सकता है। विद्यालय के कामकाज के बाहर जब मैं रास्ते में होता था, तो वाहन रोककर जैसे ही कोई भाव आया तत्काल कागज़ पे लिख लेता, फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लेता, घर आके उसको फिर डायरी में उतारता। और नियमित लेखन जब तक नहीं होता था, मुझे नींद नहीं आती थी। परिवार के सभी सदस्य इस बात से वाकिफ़ हैं कि मैं जब तक लिख नहीं लूँगा मुझे नींद नहीं आएगी। तो लिखना ये नैसर्गिक है, और इतना नैसर्गिक है कि जैसे भोजन जरूरी है, ऐसे ही मेरे लिए लिखना भी जरूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। ये तो जीवन के साथ जुड़ा हुआ स्थायी उपक्रम है। सर, मेरा एक प्रश्न और है कि
आपकी अब तक कितनी पुस्तकें आ चुकी है और कौन सी पुस्तक अभी आ रही है? मेरी अब तक 6 किताबें आ चुकी हैं। पहली पुस्तक मेरी चैतना के स्वर जो प्रारंभ में आई, उसके बाद खेल खिलौने केशव के बाल गीत आया, फिर राजस्थान साहित्य अकादमी से पांडुलिपि सहयोग मिला, एक गीत संग्रह आया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उसके बाद फिर मेरा एक और किताब आई और उसके बाद 2 किताबें, एक दोहे की ये पगडंडी की पीर, दूसरी किताब त्रिवेणी हाइकू। इस प्रकार मेरी 6 किताबें आ चुकी है और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा दोहों की, मुक्तक की, कुंडलियों की, और एक विशेष बात, रामचरित्र चित्रावली नाम से 80 प्रसंग जो हैं वो रामचरितमानस के बहुत जल्द आने वाले हैं। एक अलग तरीके से रामचरितमानस पढ़ने के लिए लोगों को मिलेगी। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि 1 दर्जन से अधिक किताबें इस 2025 के प्रारंभ तक आ जाएगी। तो सर, इसके लिए किसी संस्था द्वारा आपको किन किन संस्थाओं द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ? मुझे भारतेंदु समिति कोटा से सम्मान मिला साहित्य श्री का, मुझे बदायूं उत्तर प्रदेश से सम्मान मिला, दोहा शिरोमणि का मुझे उत्तराखंड से सम्मान मिला, ऐसे मुझे भोपाल से सम्मान मिला, एक सम्मान मुझे आगरा से अटल जी के नाम से मिला। तो ऐसे सम्मान के जो क्रम हैं बहुत सारे हैं, सब तो मुझे स्मरण में नहीं आ रहे हैं। जो स्मरण में आए मैंने आपको बताने की कोशिश की। सम्मानों से दूर रहने की आदत है, लेकिन फिर भी लोग प्रेम से बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ, माँ शारदा की सेवा करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ विष्णु जी हरिहर साहब, जिन्होंने अपना व्यक्तित्व और साहित्यिक यात्रा से हमें रूबरू कराया और दर्शकों तक पहुंचाया। तो आज इस साक्षात्कार के कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।